सेनेट में ऑपोजिशन ने बाजी पलट दी। यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद की सीट जीत ली, 169 वोट लेकर कामयाब। मद्दे मुकाबिल हफीज शेख 164 वोट हासिल कर सके। रिटर्निंग अफसर ने पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार की कामयाबी का ऐलान किया। कौमी असम्बली में कुल 340 वोट कास्ट हुए, 7 मुस्तरद हुए। जमात इस्लामी के रुकन ने बॉयकॉट किया। पीटीआई के अरकान की दरखास्त पर वोटों की दोबारा गिनती की गई, फिर भी गिलानी फातेह करार पाए। खातीन की नशिस्त पीटीआई की फौजिया अरशद ने 174 वोट हासिल करके जीत ली। खातीन के 5 वोट मुस्तरद हुए। ऑपोजिशन अरकान की यूसुफ रजा गिलानी को उनकी नशिस्त पर जाकर मुबारकबाद। जीत पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर पीडीएम कारकुनों का जश्न, मिठाइयां तकसीम। सेलेक्टेड पार्लियामान से हार गया, अब फौरी इस्तीफा दे। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने का भी ऐलान। कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, आज पार्लियामान के वकार में इजाफा हुआ है। इमरान खान को अपनी पार्टी से शिकस्त दिलवाना तारीखी कामयाबी है, हुकूमत को जल्द खत्म कर देंगे। पीडीएम ने जिद्दोजहद में अहम कामयाबी समेटी। यूसुफ रजा गिलानी की जीत तमाम जमहूरी कुव्वतों की जीत है। मुल्क नए जमहूरी दौर में दाखिल हो रहा है। मरियम नवाज कहती हैं कि जाली मैंडेट अवाम के नुमाइंदों ने वापस ले लिया। उनके अपने ही लोगों ने दबाव के बावजूद आटा, चीनी, बिजली और वोट चोर अवाम के मुजरिम इमरान खान को वोट देने से इनकार कर दिया। इमरान खान के पास अब वजीर आजम हाउस पर काबिज रहने का कोई जवाब नहीं। 2018 की वोट चोरी का बदला डस्का के अवाम ने ले लिया और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन छीने जाने का बदला भी अवामी नुमाइंदों ने खूब लिया। अवाम और उनके नुमाइंदों ने डरने से इनकार कर दिया। जालसाजी अब नहीं चल सकती। शिबली फराज कहते हैं इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये लोग जमीरों के सौदागर हैं। पीडीएम मुल्क दुश्मन है। इमरान खान इस मुल्क के मसाइल के वाहिद हल हैं। जो खदशात जाहिर किए वो सब सच साबित हुए। वोटों के लिए मंडी लगाई गई, इसीलिए सेनेट में शो ऑफ हैंड चाहते थे। इस टोले को बेनकाब करते रहेंगे। सेनेट इलेक्शन से पहले यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो सब ने देख ली। खुद इन्होंने इकरार जुर्म कर लिया। निज़ाम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। हुकूमत को सदारती रेफरेंस नहीं भिजवाना चाहिए था। जीत पर पीडीएम जमातों के शुक्रगुजार हैं। इमरान खान को सीट छोड़ देनी चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा पीडीएम जमहूरियत की बका की जंग लड़ रही है, अहदाफ वाज़े हैं। इमरान खान की क़यादत में मुल्क तबाह हो रहा है। हुकूमत का गिलानी की जीत को चैलेंज करने का ऐलान। शहबाज गिल कहते हैं एक ही बैलेट पेपर पर लोगों ने पैसे से वोट बेचा, खान सच्चा साबित हुआ। एक बार फिर इलेक्शन में वोट फरोख्त हुआ। वीडियो के आने के बाद यह वाजे हो गया था कि गिलानी टब्बर वोट खरीद रहा है। अगली मर्तबा इलेक्शन के बजाय जमीनों की नीलामी ही करवा लिया करें। कौमी असेंबली में नंबर गेम सरप्राइज। 340 के ऐवान में 180 उम्मीदवार हुकूमती इत्तेहाद के थे। ऑपोजिशन अरकान की तादाद 160 थी। यूसुफ रजा गिलानी को 9 वोट ज्यादा पड़े। पीटीआई के उम्मीदवार को 16 वोट कम पड़े। इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर पीटीआई की फौजिया अरशद को 6 वोट कम पड़े। नून लीग की फरजाना कौसर को 1 वोट ज्यादा पड़ा। इनका हाथ अब नहीं रहा। आसिफ जरदारी का दिलचस्प जुमला खबरों में जगह बना गया। मीडिया से रस्मी गुफ्तगू में कहा हुकूमत को जो जाने नहीं देना चाहते वो संभाल कर बैठे हैं। सहाफ़ी ने पूछा क्या सेनेट इलेक्शन में भी इनका हाथ है, क्या वो कुव्वतें गैर जानिबदार हैं? जरदारी का मुस्कुराते हुए जवाब, बोले आपको नजर आ रही हैं ये कुव्वतें, इनका हाथ अब नहीं रहा। जान अल्लाह की मगर वोट किसका? रहनुमा तहरीक इंसाफ शहरियार आफरीदी का वोट जाया। वजीर आजम इमरान खान शदीद बरहम। कहा आपको नहीं मालूम वोट कैसे कास्ट करते हैं? सबको तरीक़ाकार बताया गया था कि वोट कैसे कास्ट होता है। आप एमएनए हैं, कैसे ऐसी गलती कर दी? शहरियार आफरीदी वजीर आजम को तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। वजीर आजम और जरताज गुल का वोट भी मुस्तरद हुआ। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई आखिरी सांसें ले रही है, इमरान खान घर जाने वाले हैं। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी पीडीएम के बयानिए की जीत है। तमाम ओछे हथकंडे अपनाने के बावजूद हफीज शेख जीत नहीं सके।
अरकान असेंबली ने IMF के नुमाइंदों को झुटला दिया। सिंध से पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवार कामयाब। शहरी रहमान, पलवशा खान, जाम मेहताब डहर, सलीम मांडवीवाला और ताज हैदर जीत गए। फारूक एच नाइक और सैफुल्ला अबड़ो टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कामयाब। MKM की खालदा अतीब और फैसल सब्जवारी जीते। सूबाई असम्बली में पीपल्स पार्टी को 7 वोट ज्यादा पड़े। PTI सिंध में भूचाल लाने वाले वावदा आखिरकार कामयाब, जनरल नशिस्त पर जीत गए। बलोचिस्तान जनरल नशिस्त पर हुकूमत इत्तेहाद के 5 और अपोजिशन के 2 उम्मीदवार कामयाब। हुकूमत इत्तेहाद के अब्दुल कादिर, ANP अरबाब उमर फारूक, BAP के मंजूर काकड़, आगा उमर अहमद जई, सरफराज बुख्ती कामयाब। PDM में शामिल BNP के कासिम रोंझू, जमीयत के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जीत गए। टेक्नोक्रेट के लिए PDM के कामरान मुर्तजा और हुक्मरान इत्तेहाद के सईद हाशमी जीते। खवातीन की नशिस्त पर BNP मेंगल की नसीमा एहसान और BAP की समीना मुमताज ने मैदान मार लिया। अकलियती नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार दिनेश कुमार फातेह। हम सब इत्तेहादियों ने मिलकर सेनेट इलेक्शन जीत लिया। जाम कमाल कहते हैं, ऑपोजिशन के दावे के बरक्स हमने अपनी तमाम नशिस्तें हासिल कर लीं। विफाक में बड़ा अपसेट हुआ है। वोट जाया होने की वजह से गिलानी जीत गए। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन अपना लाने की कोशिश करेंगे। KP जनरल नशिस्त से शिबली फराज 19 वोट लेकर कामयाब। मोहसिन अजीज और लियाकत तरकई भी जीत गए। PTI की सानिया निश्तर ने 56 और फलक नाज ने 51 वोट लेकर कामयाबी समेट ली। KP असम्बली से जमात इस्लामी की खातून रुकन इनायत बेगम 36 वोट हासिल करके जीत गईं। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर PTI के दोस्त मोहम्मद 59 वोट लेकर जीते। हुमायूं मोहम्मद भी मैदान मार गए। वजीर आजम इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो ने भी आईनी हक इस्तेमाल किया। कौमी असम्बली में वोटिंग के दौरान हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी की चहलकदमी मरकज़े निगाह बनी रही। दोनों रहनुमाओं ने खुशगवार अंदाज में सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। ऐवान में दौरान पोलिंग सेल्फीज भी चली। वजीर आजम खुशगवार मूड में दिखाई दिए। फैसल वाडा पर नाअहली की तलवार बरकरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन 2018 के इलेक्शन का शेड्यूल मांग लिया। नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के फैसले में कहा था झूठा बयान हल्फी जमा कराने के अपने नताइज हैं। अदालत उज़्मा के फैसले को मद्देनजर रखकर फैसला सुनाएंगे। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से फैसल वाडा का इस्तीफा मिलने की तस्दीक न हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतरी कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक अस्करी मेहमान ने इलाकाई अमन के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। कतरी कमांडर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। नायब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ के खिलाफ नई करप्शन इंक्वायरी शुरू करने की मंजूरी। इसहाक डार के खिलाफ करप्शन केस की एक इंक्वायरी बंद। JUI रहनुमा अकरम खान दुरानी के खिलाफ इंक्वायरी रोक दी गई। जाली अकाउंट्स केसेस के अहम किरदार साबिक DG पार्क्स कराची लियाकत कायम खानी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। जस्टिस फाइज ईसा की नजरसानी दरखास्तों की बराह रास्त कवरेज की दरखास्त पर वफाक को नोटिस जारी। फाइज ईसा ने दलाइल दिए, लाइव टेलीकास्ट का ये पहला टेस्ट केस हो सकता है। जज को आवाम की सतह पर बदनाम किया जाता है। क्या जज को लाइव टेलीकास्ट में सुना नहीं जा सकता? 35 साल का आमराना दौर बहुत हो गया, हमें माजी नहीं भूलना चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, सियासी बातों से परहेज करें। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा, आपकी रोस्ट्रम पर की गई बातें बतौर जज आपके सामने आएंगी। मेरी एक बात अदब से सुने, पहले पानी पी लें, आप असल में वकील नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, क्या जब टीवी नहीं था तो इंसाफ होता नजर नहीं आता था? मोटरवे ज्यादती केस। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने आबिद मली और शफकत महमूद पर फर्द जुर्म आयद कर दी।
मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, गवाहों के बयानात कलमबंद। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद मुल्जिमान का ट्रायल जेल में किया जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया। 189 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाबर आजम ने 77 रन बनाए। मोहम्मद नबी ने 67 रन की इनिंग्स खेली। कराची के बादशाह पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गए। मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा का मैच जारी। सुल्तान्स को जीत के लिए 177 रन का हदफ मिल गया। फोर्थ इंटरनेशनल पाक आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले 2021 जारी। ISPR के मुताबिक मुकाबलों का मकसद फिजिकल महारत, जहनी सलाहियतों और टेक्निकल महारत का जायजा लेना है। अब तक के मुकाबलों में जिस्मानी बर्दाश्त, छापामार सरगर्मियों में हिस्सा लिया गया। जिस्मानी महारत और पानी में रुकावटों को अबूर करने के मुकाबले भी होंगे। और चीन में रिवायती लालटेन फेस्टिवल की धूम। शहर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठे। मुख्तलिफ अशकाल की हजारों देव हैकल रंग बिरंगी लालटेनों से दिलफरेब मनाजिर, देखने वाले देखते ही रह गए।